जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। त्रेता में भगवान राम के निषाद राज के वंशज हूँ, जो किस तरीके से गले लगाया था कि हमारे समाज के लोग जो है एक तरीके से थोड़ा गुस्से में है। उनका एक कांग्रेस ने, सपा बसपा ने इनके आरक्षण के मुद्दे को लटकाए रखा। जीत के लिए जितना भी हो सकता हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। मैं 3 दिन से दिल्ली में था और दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से बात हुई और पूरा अपने समाज को भरोसा दिलाता हूं कि जो आज उपचुनाव में हमने चुनाव न लड़कर लोग कह रहे हैं कि छोड़ दिया, भाग गया, बिक गया, बेच दिया, तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं। हमारे लोगों के अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने उनको सुख से या समृद्धि से, विकास से कोसों दूर रखा। ऐसे लोग आज के दिन में कम से कम ये ट्वीट कर रहे हैं कि मेरा एक विचारधारा रहा कि हमेशा जीत चाहिए, सीट नहीं जीत चाहिए, मेरा एक विचारधारा रहे और उस जीत के सहारे हम जो है समाज को कुछ दे सकते हैं। उस जीत की देन रही है कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था और कांग्रेस, सपा, बसपा को उत्तर प्रदेश से हटना पड़ा, सत्ता से दूर करना पड़ा। जो एक इतिहास था, ये लाओ, उनको लाओ, उनको लाओ, ये हटाओ। 2018 का भी इतिहास आपने देखा, 2019 में ऐतिहासिक जीत देखा, 2022 में ऐतिहासिक जीत देखा। उस जीत की देन है कि डॉक्टर संजय जैसा एक गांव में रहने वाला, एक नदी के किनारे, जंगल के किनारे रहने वाला व्यक्ति अपने समाज की वकालत करने का अवसर जो राष्ट्रपति तक हो, चाहे प्रधानमंत्री तक, चाहे गृह मंत्री तक हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री तक हो और आज के बीच में कैबिनेट में बैठकर हो। आज कम से कम इस उपचुनाव में जीत चाहिए। हम अपने को सौभाग्यशाली हूं कि कम से कम हमारे इस मंत्र को विपक्ष के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो एक देश की कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जो देश की बड़ी पार्टी रही कभी, आज भी विपक्ष के रूप में, पार्टी के रूप में है, वो भी कह रही है कि नहीं, हमें जीत चाहिए, सीट नहीं चाहिए। तो मैं तो एक त्रेता में भगवान राम के निषाद राज के वंशज हूँ, जो किस तरीके से गले लगाया था। उस रावण पर जीत प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने को, आपने देखा होगा, सेना भी दिया था, गंगा पार करके जीत भी दिया था और जीत लेने के बाद आप देखो सुख का राज आया था। तो सुख शांति चाहिए, फिर से निषादों का हक चाहिए, उसके लिए हम जीत के लिए आए हैं। हमने भी दिल्ली में बैठक हुई और मैंने उनसे बता दिया कि जीत के लिए एक ही है कि हमारे समाज के लोग जो है एक तरीके से थोड़ा गुस्से में है। उनका एक कांग्रेस ने, सपा बसपा ने इनके आरक्षण के मुद्दे को लटकाए रखा और हम लोग भी आए और यहाँ भी अभी तो केंद्र राज्य में सरकार है, यहाँ नहीं हुआ। मैं बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने कहा, मैंने उनको याद दिलाया कि आपने कहा था बड़े बड़े जो काम है, धारा 370 और जो है राम मंदिर है, ये काम हो जाने के बाद, राष्ट्रीय काम हो जाने के बाद जो अर्थव्यवस्था का हम लोग निश्चित रूप से विचार करें। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आप 10% अगर हम पक्षधर है कि अपर कास्ट के जो कमजोर वर्ग है उन्हें दे दिया, तो हम सताए हुए लोग हैं अंग्रेज मुगलों के, पिछली सरकारों के, इनके भी आरक्षण दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित हैं। रामचरित्र निषाद को आपने लाके मछली शहर लड़ाया था, तो उत्तर प्रदेश के गजट में हमें ओबीसी में डालकर इन पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे लोग न्याय के लिए, हमारे माननीय योगी जी आवाज उठाते रहे, वो वीडियो चल रहे हैं, तमाम विपक्ष उसको ट्रोल कराता है कि हमको छोड़कर आप आरक्षण के लिए गए थे, तो क्या हुआ आरक्षण का। तो उस पर हमारे समाज के लोग पीडीए का हिस्सा बन जाते हैं थोड़ा बहुत कहीं, और इसकी वजह से आप देखो पिछली बार आंशिक सफलता मिल गई 2022 में। तो मैं इतना चाहूंगा कि आज के दिन में जो बातें हुई हैं कि हमारे इस आरक्षण के मुद्दे पर पहल होगा, बैठक होगी दीपावली बाद। दूसरा, हमारे लोगों पर मुकदमे थे, हमारे लोग समायोजन है। जीत के लिए जितना भी हो सकता हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे और देश में एक अलग से एक उत्तर प्रदेश जो पहचान है, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए हम लोग आए हैं। ये हमारे मिशन का कार्य है और मैं हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे पुराने साथी रहे हैं, मैं पाठक जी हैं और मैं धन्यवाद दूंगा इनको कि कम से कम समय समय पर हमारी आवाज को दिल्ली तक हर जगह टेबल को पहुंचाते रहते हैं। और मैं आज सौभाग्य हूं कि हमारे बीच में आप आए हैं। कम से कम हम दोनों के गठबंधन पहले त्रेता में भी मजबूत रहे, आज भी है, कल भी रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। 2 सीटें आपके द्वारा मांगी गई थी लेकिन वो नहीं, लेकिन परिस्थितियां होती हैं कि जब देश की जनता अब जो एक होकर
अगर देश में जनता हमारे साथ एक होकर काम करे, लेकिन जो विरोधी ताकतें हैं वो एक होकर इस देश की अखंडता को पैदा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अस्थिरता लाना चाहते हैं, तो देश की जनता के हितों के लिए, समाज के हितों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमने फैसला लिया कि नहीं, हम लोग सीट नहीं, जीत चाहिए, और जीत के लिए बाकी हमारे भाई अभी बोलेंगे कि क्या करना है। अरे कटहरी से धर्मराज निषाद को जिता के लाएंगे या नहीं? हमने सामूहिक रूप से बता दिया कि जो 9 सीटें हैं, 9 सीट पर हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है, हमारे लिए सभी लोग निषाद हैं और निषाद सपोर्ट देकर देंगे। वो किसी कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हम वो समझते हैं कि वो हमारे एनडीए का पार्ट है। अच्छा, पोस्टर बार हो रही है, कहीं 27 के 27 और आपके घर के बाहर 27 के 53 अभी तो 24 चल रहा है। वो तो 2014 में जब मैं आया हूँ राजनीति में 13 से, तो तब से ऐसे ही पोस्टर चल रहा है। पहले कुछ लिखा पढ़ा जाता था मोबाइल में, अब थोड़ा सा कागज में लिख गया, लेकिन तब से उल्टा ही होता है जो लिखा जाता है। बाकी जब हमारे